हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स पार्ट 5, जिसमें हम लोग वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं अभी आगे सबसे पहले स्लाइड में। तो सबसे पहले स्लाइड में आप लोगों के सामने जैसे है, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि वोल्ट एम्पियर जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एक तरह का कर्व होता है। ये कर्व जो बनाया जाता है वोल्टेज और करंट के बीच में कर्व बनाया जाता है ना। इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज रखा जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज रहेगा और वर्टिकल एक्सिस पे आपका करंट रहेगा, ठीक है। तो इस आधार पर जो ये वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है आपका फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन के लिए होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के लिए ये कर्व होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। इसमें इस फिगर के बारे में मैं आपको बता रहा था। इस फिगर में क्या होता है कि आपको सभी को पता है कि सेमीकंडक्टर का जो पी टाइप पार्टिकल, पी टाइप जो पार्ट है, सेम पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, उसको एन टाइप से जोड़ा जाता है, और जोड़ने से फिर ये एक जंक्शन का निर्माण होता है ना। इस जंक्शन को फिर बैटरी के थ्रू जोड़ा जाता है। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो पी टाइप होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और एन टाइप जो जोड़ा जाता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। और साथ में यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये वोल्ट मीटर और ये मिली अमीटर, ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स और जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये वाला जो कर्व है, ये कर्व कहलाता है आपका वोल्ट एम्पियर या वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये जो कर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं कि ये कर्व कैसे बनता है और ये कर्व कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इस फिगर में देखते हैं। इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है जो आपस में ज्वाइंट है। ये जंक्शन दिखाया गया है ना। तो इस जंक्शन में के बाहर ये जो ब्लू कलर से ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये डेप्रेशन लेयर है ना। होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में एन टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन जो फ्री मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो पी टाइप की तरफ ये इधर ऐसे मूव करेंगे, और यहाँ पर बाउंड्री में आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं तो थोड़े ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसे रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा होंगे और यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव होल्स भी इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब ये इकट्ठा यहाँ पे हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है या होल्स का मूवमेंट है, वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, है ना। तो ये जो यहाँ पर ये जो इसे इकट्ठा होते हैं, तो इसकी वजह से क्या कहलाता है, ये जो एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये होल्स इकट्ठा हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करने लगते हैं। जिससे ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और होल के आवागमन को रोकने का काम करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम इसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बैटरी बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ा जाता है पी टाइप को, और एन टाइप को जोड़ा जाता है बैटरी के नेगेटिव पोल से, है ना। तो होता क्या है कि आपको पहले से भी पता है कि जब एन टाइप को जब बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ दिया जाता है, तो ये बैटरी के नेगेटिव पोल से आने वाले इलेक्ट्रॉन एन टाइप के इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करना शुरू कर देते हैं, रिपल्सन करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट इस एरो के डायरेक्शन में पी टाइप की तरफ होना शुरू होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आएंगे, ठीक है, केबल के जरिए जैसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स आए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन करना शुरू कर देंगे, प्रतिकर्षित करना शुरू करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि पी टाइप की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और यहाँ पर दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। और ये बाउंड्री के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये बाउंड्री के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे मूवमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। और आगे जब मूवमेंट करेंगे, तो आपको पता है कि पी टाइप आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाकर क्या होंगे, यहाँ पर
आएंगे और इस पॉजिटिव टर्मिनल में जाकर यहाँ पर समा जाएंगे, ठीक है। और जो निगेटिव टर्मिनल से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। उसी तरह क्या होगा, ये जो होल्स होंगे, ये जो होल्स है पॉजिटिव होल्स है ये, है ना, ये होल्स भी क्या करेंगे कि ये होल्स एन टाइप की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, एन टाइप की तरफ ऐसे जाएंगे इस तरह। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और पी टाइप के जो पॉजिटिव जो होल्स है इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये इस रिपल्सन की वजह से क्या होंगे कि ये जो होल्स, ये होल्स एन टाइप की तरफ जाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे कि एन टाइप में जो पहले से उपस्थित जो ये होल्स जो हैं, ये यहाँ पर जो पहले से उपस्थित होल हैं, ये होल क्या करेंगे कि वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में जाकर निगेटिव टर्मिनल में समाना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना। और इस केस में क्या होता है कि ये जो डिप्लीशन लेयर में जो पोटेंशियल बैरियर होते हैं, ये पोटेंशियल बैरियर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, ये जो विड्थ है ये वाली, ये विड्थ क्या होती है, ये भी कम होना शुरू हो जाती है ना। और क्या होता है, आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता है। अब हम लोग बात करते हैं वी आई कर्व बनता कैसे है। तो सबसे पहले होता क्या है कि फर्स्ट पहली कंडीशन में जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो उस केस में क्या होता है कि जब आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल को जब एन टाइप से जोड़ा, तो उस केस में क्या होता है कि आपने बैटरी का प्रवाह बैटरी से आवेश का प्रवाह शुरू नहीं किया, ठीक है। तो जो प्रवाहित होने वाला जो आवेश है ना, मिली जो एमीटर है इसमें प्रवाहित होने वाला जो आवेश होगा वो क्या होगा, शुरुआत में 0 होगा, क्योंकि आपने बैटरी से आवेश प्रवाह नहीं किया है। तो वो जो 0 है वो यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर ये दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जैसे जैसे हम लोग आवेश का प्रवाह दोबारा शुरू करते हैं, धीरे धीरे आवेश का प्रवाह शुरू किया जाता है और शुरू करने के बाद जब 0.1 वोल्ट तक आवेश का प्रवाह कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं 0.1 वोल्ट तक, तो वैसे वैसे जो बढ़ने वाला जो करंट है उस करंट को भी मिली एमीटर में रीडिंग करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप रीड करते जाते हैं। और जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ हमें ये स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलता है। ये जो ब्लू कलर की जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन मिलती है इस तरह की, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लगभग मैच करती है। तो इस केस में भी क्या होता है कि इस केस में भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन चूंकि आपने वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है इसके लिए ग्राफ यहाँ तक ये बनाना पड़ता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको ये चीज़ पता होगा कि जो पोटेंशियल बैरियर है आपका फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन के लिए, वो क्या होता है, सिलिकॉन के लिए जो सिलिकॉन मटेरियल होता है, सिलिकॉन के लिए होता है कितना, सिलिकॉन के लिए होता है वो 0.7 वोल्ट, ठीक है। और वहीं जो जर्मेनियम के लिए होता है, जी के लिए जो होता है वो होता है 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो जब तक आपका जो बैटरी के द्वारा जो लगाया जाने वाला वोल्टेज है, जब तक इन वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा तब तक यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। वो इसके लिए नहीं होगा क्योंकि ये जो वोल्ट है, ये वोल्टेज जो है, विभवांतर जो है, ये इसका पोटेंशियल बैरियर है। तो आपको इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए ये जरूरी है कि ये पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा का वोल्टेज आप अप्लाई करें, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही आप बैटरी के जरिए वोल्टेज को बढ़ाना आगे शुरू करते हो 0.1 से ऊपर, और जैसे ही सिलिकॉन के केस में जैसे ही ये वोल्टेज आपका 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होता है, वैसे ही यहाँ पर आवेश का प्रवाह शुरू होता है ना। और जो सबसे पहला जो कर्व मिलता है, ये जो पॉइंट ए तक की जो आप एकदम से वर्टिकल जो कर्व मिला हुआ है, ये कर्व कहलाता है नी वोल्टेज। तो ये एक ऐसा वोल्टेज होता है जो सबसे तेजी से आवेश का प्रवाह शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आपका
वोल्टेज इस वोल्टेज को पार करेगा, आपके बैटरी के द्वारा अप्लाई किया जाने वाला वोल्टेज जैसे ही इस वोल्टेज को पार करेगा सिलिकॉन के केस में, वैसे ही आवेश का प्रवाह शुरू होगा और ये कर्व आपको मिल जाएगा, इस तरह का कर्व ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो वोल्टेज यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया जो वोल्टेज है जिससे ये आपको करंट मिला, वो वोल्टेज कहलाता है आपका नी वोल्टेज, ठीक है। और क्या होता है कि अब चूंकि ये आपका पोटेंशियल बैरियर आपका पार कर गया है, आपके द्वारा आप बैटरी के द्वारा अप्लाई किया जाने वाला वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर को पार कर चुका है, तो उस केस में क्या होता है, ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये वाला, ये बैरियर भी धीरे धीरे क्या होता है, ये बैरियर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और जैसे ही गायब हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का ये जो आदान प्रदान है, जो प्रवाह है ना, वो प्रवाह फ्रीली होने लगेगा, ठीक है। वैसे ही आपका जो होल्स है पी टाइप के, ये होल्स भी आपके फ्री मूवमेंट करने लगेंगे, है ना। और किधर जाएंगे, एन टाइप की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, पी टाइप की तरफ। और क्या होगा कि जो आपका ये जो फॉरवर्ड वाइज जंक्शन है, ये जंक्शन बन जाएगा कंडक्टर, ठीक है। और आवेश का प्रवाह कंटिन्यूअस होने लगेगा। उस केस में ये कर्व जो है आपका पॉइंट बी तक जाएगा, ठीक है। पॉइंट बी तक, ये पॉइंट बी ये शो करता है कि आपका पोटेंशियल बैरियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जो आवेश का प्रवाह है वो कंटिन्यू शुरू हो गया है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स बायस के बारे में। तो रिवर्स बायस में आपको पता है कि इसमें बैटरी का जो टर्मिनल का जो अटैचमेंट है वो फॉरवर्ड बायस से उल्टा किया जाता है ना। तो कैसे किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, जो आपका पी टाइप है ना, पी टाइप जोड़ा जाता है बैटरी के निगेटिव पोल से, ठीक है। निगेटिव पोल से जोड़ दिया जाता है पी टाइप, और एन टाइप जोड़ा जाता है बैटरी के पॉजिटिव पोल से, है ना। यहाँ पे आपको सभी को दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है ना। पी टाइप जोड़ा गया है निगेटिव पोल से और एन टाइप जोड़ा गया है यहाँ पर पॉजिटिव पोल से। अरेंजमेंट सेम वैसे ही है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस जोड़ा गया, एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया, और यहाँ पर मिली अमीटर की जगह माइक्रो एमीटर जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें जो प्रवाहित होने वाला करंट है वो इतना लो है कि उसको आप मिली एमीटर से मेजर ही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए माइक्रो एमीटर को यहाँ पर जोड़ा गया है। पोटेंशियल बैरियर इसमें भी वैसे ही सेम रहेगा, ठीक है, बल्कि और बढ़ेगा पोटेंशियल बैरियर, और ये डिप्लेशन लेयर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। अब इस केस में हम लोग आगे इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें होता क्या है कि रिवर्स बायस में होता है ये है कि जब आप पीएन जंक्शन को आप आपस में जब पी टाइप और एन टाइप को आपस में ज्वाइन करते हैं और ये पीएन जंक्शन बनाते हैं, तो सेम फंडा वही है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बाउंड्री के डिप्लेशन लेयर के पास, ये बाउंड्री में यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही कुछ पॉजिटिव होल्स यहाँ पर एन टाइप में डिप्लेशन लेयर की बाउंड्री के पास जहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर एक ये पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है ना। ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है ये बाद में दोबारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने का काम करता है, ठीक है। इस केस में ये आपको सभी को पता है, डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल्स का आवागमन होने की वजह से किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन और होल्स इसमें स्थित नहीं रहते हैं, यहाँ पर रुकेंगे नहीं, कंटिन्यू इनका आवागमन होता रहता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता है, केवल ये बाउंड्री पे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर ये होल्स इकट्ठा होते हैं जो पोटेंशियल बैरियर का काम करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब चूंकि बैटरी का जो ये जो सेमीकंडक्टर का ये जो पी सेमीकंडक्टर है जंक्शन का, ये पी सेमीकंडक्टर बैटरी के निगेटिव पोल से जोड़ा गया है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो होल्स है इसमें उल्टा चलता है, फॉरवर्ड बायस के अगेंस्ट में उल्टी थ्योरी है। यहाँ पर क्या होता है, अब चूंकि ये नेगेटिव पोल है तो ये क्या करेगा, पी टाइप के जो होल्स है इन होल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है कि इससे जो जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके यहाँ पर पहुंचेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आएंगे, इस जगह पर जब आ जाएंगे, यहाँ पर आ गए या यहाँ पे आ गए, तो ये जो डिप्लेशन लेयर के बाउंड्री के पास जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करके एन टाइप की तरफ भेजने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी तरफ ये जो होल्स है, ये होल्स क्या करते हैं
कि ये नेगेटिव पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव पोल में जाकर यहाँ पर ऐसे समा जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये समा जाएंगे। दोनों चीजें हो रही हैं। होल क्या हो रहे हैं, होल आपके नेगेटिव पोल की तरफ जाकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में समा गए, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन गए हुए थे वो इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर की बाउंड्री में उपस्थित इन इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप की तरफ भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और क्या होगा, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाकर यहाँ पर समाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो भेजा गया जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर के पास जो उपस्थित जो होल्स हैं, इन होल्स को क्या करते हैं, ये पी टाइप की तरफ यहाँ पर भेजना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है, ये विड्थ जो है ये बढ़ जाती है ना। और जो पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ बढ़ जाती है तो वो क्या करता है कि आगे इलेक्ट्रॉन और होल्स के प्रवाह को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको रोकता है, जिसकी वजह से रिवर्स बायस में आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि इनिशियल केस में, शुरुआत के केस में, जैसे फॉरवर्ड बायस में जैसे आप आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा था, वैसे इसमें भी नहीं होगा जब आपने कोई भी सप्लाई, कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ यहाँ पर ये 0 पॉइंट पे दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने धीरे धीरे आवेश का प्रवाह शुरू किया है ना। तो जब आप आवेश का प्रवाह धीरे धीरे जब शुरू करेंगे, ठीक है, तो इस समय जो आप करंट सप्लाई करेंगे वो एक्चुअली वो जो वोल्टेज सप्लाई करेंगे इसमें जंक्शन में, तो वो वोल्टेज कहलाता है रिवर्स वोल्टेज, है ना, क्योंकि ये रिवर्स बायस के लिए है और इसमें करंट का फ्लो कम होगा। तो अभी इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसको मैं आगे क्लियर कर रहा हूँ आपको। आपने क्या किया कि स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करना शुरू किया बैटरी के थ्रू। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अप्लाई करना करते जाएंगे तो आपको क्या करना है कि जो करंट है और वोल्टेज है उसके बीच में ग्राफ भी बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। तो वो जो ग्राफ होता है वो ग्राफ आपका इस तरह से मिलेगा, ओ सी और यहाँ पर ये डी, इस तरह का ग्राफ ही मिलना शुरू होता है ना। तो इस केस में होता क्या है कि आपको जैसे पहले पता है कि चूंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में जाके समा रहे हैं और होल्स जो है आपके निगेटिव टर्मिनल में समा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ये बढ़ गई चौड़ाई, तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश का प्रवाह भी रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश का प्रवाह जब रिस्ट्रिक्ट होगा तो उस केस में जो ग्राफ आपका मिलेगा वो ग्राफ आपका मिलेगा यहाँ पर ये ओ से सी तक। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्राफ आपका डाउन जा रहा है। ये डाउन जो जा रहा है वो ये शो करता है कि यहाँ पर बैटरी के द्वारा वोल्टेज अप्लाई करने पर यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर की मात्रा बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करंट का फ्लो रुकता जा रहा है। ठीक है, और ये जो करंट का फ्लो है ये पॉइंट सी पर जाकर बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक है, पॉइंट सी के बाद फिर ये प्रवाहित नहीं होगा। तो पॉइंट सी वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल बैरियर जो है सबसे मैक्सिमम कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, और इस कंडीशन में आपका जो आवेश का प्रवाह है वो टोटली रुक जाएगा, और ये जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये ऐसा वोल्टेज जिसमें आपका आवेश का प्रवाह टोटली बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर ये जो नेक्स्ट आपका जो नीचे का आप कर्व देखेंगे, ये कर्व फिर ये नीचे आया हुआ है। तो ये बता रहा है कि जब ब्रेक डाउन वोल्टेज के ऊपर अगर आप कंटिन्यू वोल्टेज अगर आप अप्लाई करते रहते हो तो उस केस में क्या होता है कि करंट, वोल्टेज तो आपका जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, करंट आपका क्या होगा, करंट आपका अचानक से यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जीरो जो होगा वो पोटेंशियल बैरियर के बढ़ने के कारण होगा, करंट आपका अचानक जीरो हो जाएगा। और क्या होगा, जो डायोड है, जो ये है, ये जो अरेंजमेंट है,
ये क्या होगा, ये आपका खराब हो जाएगा और उसके बाद ये फिर दोबारा काम नहीं करेगा। ठीक है, आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर दो, इस पर्टिकुलर सी पॉइंट के बाद आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई करोगे, ये करंट जीरो होगा और ये जो आपका जो सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा ये खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ है? तो ठीक है, अभी आज हम लोगों ने रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के बारे में जाना और उसके वी आई कर्व कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोगों ने जाना है। तो यहाँ पर जो हम लोगों का जो आज का टॉपिक था, वो टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, वी आई कर्व कैरेक्टरिस्टिक का। तो आप सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने इस क्लास को अटेंड किया हुआ है। तो इसके लिए थैंक यू। आपको भी थैंक यू सर।